आपका क्वेश्चन है अ प्लेग्राउंड इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल विथ टू सेमी सर्कल्स ऑन इट्स स्मॉलर साइड एज डायमीटर added to its outside. If the sides of the rectangle are 36 meters and 24.5 meters, find the area of the playground. ठीक है नो। तो देखो हम इसको बनाते हैं। इसने देखो क्या बोला है कि हमारे पास में प्लेग्राउंड है इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। तो दिस इज इन द शेप ऑफ दिस। ये आपका रेक्टेंगल हो गया। तो नाउ नेम इट। This is your A, this is your B, this is your C and this is your D. अब देखो इसने आगे क्या बोला है, two semicircles on its smaller side as diameter. तो स्मॉलर साइड्स तो आपके ये हैं दोनों, है ना। तो यहां पर आपका सेमी सर्कल कहां पर होगा, तो सेमी सर्कल एक तो आपका आउटर में और एक या आपका इनर में, कहां पर है वो। तो दे हैव टोल्ड दैट एडेड टू इट्स आउटसाइड। दैट मीन्स आपका कहां पर है, देखो यहां पर है। अगर वो इनसाइड बोलता तो दिस सेमी सर्कल विल कम लाइक दिस, ऐसे आता। ठीक है। तो आउटसाइड मीन्स बाहर। तो ये आपके दो सेमी सर्कल हो गए। अब देखो इसके मेजरमेंट उसने क्या दिया है, इफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 36 मीटर, तो ये आपका बड़ा वाला है, तो दिस इज योर 36 मीटर। नेक्स्ट 24.5 मीटर्स इज योर दिस वन, तो ये हो गया आपका 24.5 मीटर्स। ठीक है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड, टोटल प्लेग्राउंड का आपको एरिया बताना है। तो इसके अंदर देखो आपका क्या क्या है। सबसे पहले तो आपका रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस फिर क्या है आपके टू सेमी सर्कल्स। तो क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है। अब आप देखो ये दोनों के डायमीटर ही सेम, तो वी कैन नाउ राइट इट एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल, दोनों को मिला के एक सर्कल बन गया। तो वी विल राइट एरिया ऑफ सर्कल। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला डालते हैं। तो देखो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है आपका L इंटू बी, है ना, प्लस एरिया ऑफ सर्कल का आपका होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको R निकालना है। तो ये देखो दिस इज द डायमीटर, 24.5 इज द डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस इज इक्वल टू वी कैन से 24.5 by 2, that is equal to we can say it's a 12.25 meters, 12.25। ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू डालो, देखो क्या आ रहा है, L इंटू बी इज 36 इंटू बी इज 24.5 प्लस पाई इज 22/7 and the radius is 12.25 into 12.25। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो। तो देखो आपका क्या आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो 6 5 30, 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 12 40। नेक्स्ट 3 से करो 15, 1 कैरी, 12 13, 1 कैरी, 6 7। तो ये आपका आ गया 0 2 8 8 एंड पॉइंट के बाद 1 है, तो यहां पर आपका आ गया। तो आपकी वैल्यू रेक्टेंगल की क्या आ गई, 882।
ठीक है, ये देखो 7 के साथ ये क्या कट रहा है क्या? तो पहले कोशिश करते हैं, क्या पता है कट जाए, है ना, क्योंकि ये देखो 7 1 जा, और ये हमने कट किया 1 टाइम्स इज 7, बच गया 5, फिर पॉइंट डाल दिया हमने, 5 2 52, दैट मीन 7 टाइम्स इज 49, फिर 3 5 35, दैट मीन्स 5 टाइम्स। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो आपका क्या आ रहा है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी 10 11 12, 1 कैरी 10 11, 1 कैरी 5 and 1 is 6. So next comes your 7. 7 5 are 35, 3 carry 14 17, 1 carry 14 1 15, 1 carry 7, 1 is 8. Next is your 1. तो ये आपका आ गया 5 2 2 1, तो यहां पर आ गया आपका 5, ये 7 हो गया, ये 13 हो गया, 12 13 14 11 and 2 2 1 4 3 7 5, और पॉइंट के बाद कितने हैं 4, तो V1 2 3 4 हियर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स विथ 22, तो 22 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आ रहा है आपका, 2 5 10, 1 कैरी 14 1 5 15, 7 8 2 4, अगेन सेम 4 2 8 7 5 0, तो दिस इज 0, ये आ गया आपका 5, ये हो गया 12, ये हो गया 16 11 7 4, और डेसिमल के बाद देखो कितने पॉइंट्स है 4, है ना, 4 है, तो 1 2 3 4 हियर। तो यहां पर है 6 2 5, तो 6 2 5, दैट मीन्स हम इसको राउंड फिगर क्या कर सकते हैं, 471.63 इज योर राउंड फिगर। तो अब इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये आपका आ गया 471.63, तो आपका कितना आ गया देखो 6 3, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 15, 1 कैरी 13, 1353.63 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ दिस प्लेग्राउंड। ठीक है,